Political, art, culture, tradition. कभी नाटककार तो कभी चित्रकार, कभी कवि तो कभी स्वतंत्रता सेनानी। ये कहानी है भारत के एकमात्र साहित्य क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले और बहुआयामी प्रतिभा वाले कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की। যদি তোরে ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো। नमस्कार, मैं दिशा हटवार और आप देख रहे हैं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आर्टिकल मैगजीन की एक खास पेशकश। सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आज के हमारे इस वीडियो के जरिए हम एक ऐसे बहुआयामी प्रतिभा वाले व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिनकी रचनाओं का लोहा आज भी हर कोई मानता है। कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता था। वो एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ। उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर था और उनकी माँ का नाम शारदा देवी था। टैगोर को बचपन से ही कविताएं और कहानियां लिखना बेहद ही अच्छा लगता था। वे महज 8 साल के थे जब उन्होंने पहली कविता लिखी थी और 16 साल के थे जब टैगोर की पहली लघुकथा मतलब शॉर्ट स्टोरी प्रकाशित हुई थी। स्कूली शिक्षा सेंट जेवियर स्कूल से पूरी करने के बाद बैरिस्टर बनने के सपने के साथ 1878 में टैगोर ने इंग्लैंड के ब्रिजस्टोन में एक पब्लिक स्कूल में दाखिला लिया। यहाँ उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय में कानूनी पढ़ाई की, लेकिन 1880 में बिना डिग्री लिए ही वे भारत लौट आए। हालांकि इस दौरान उन्होंने अंग्रेजी, आयरिश और स्कॉटिश साहित्य, भाषा साहित्य और संगीत का सार भी सीखा। वही भारत लौट आने के बाद उन्होंने मृणालिनी देवी से विवाह किया। टैगोर ने 1901 में पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्र में शांति निकेतन स्थित एक प्रायोगिक विद्यालय की शुरुआत की। प्रकृति की गोद में पेड़ों, बगीचों और एक लाइब्रेरी के साथ यहाँ उन्होंने भारतीय और पश्चिमी परंपराओं को मिलाने की कोशिश की। 1921 में इस विश्वविद्यालय का नाम विश्व भारती विश्वविद्यालय बन गया। शांति निकेतन में टैगोर ने कई साहित्यिक कृतियां लिखी थी और यहाँ मौजूद इनका घर एक ऐतिहासिक महत्व का है। रविंद्रनाथ टैगोर ने करीब 2230 गीतों की रचनाएं की है। रविंद्र संगीत बांग्ला संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। टैगोर के संगीत को उनके साहित्य से अलग नहीं किया जा सकता। उनकी ज्यादातर रचनाएं तो अब संगीत में शामिल हो चुकी है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की ठुमरी शैली से प्रभावित ये गीत मानवीय भावनाओं के अलग रंग दर्शाता है। अलग अलग रंगों में गुरुदेव के यह गीत यह आभास कराते हैं कि यह राग विशेष मानो उन्हीं के लिए बनाए गए हैं। ईश्वर और इंसान के बीच मौजूद आदि संबंध उनकी रचनाओं में उभर कर आता है। साहित्य की शायद ही ऐसी कोई विधा हो जिसमें टैगोर की रचना ना हो। गान, कविता, कथा, नाटक, प्रबंध, शिल्पकला सभी विधाओं में उनकी रचनाएं हैं। उनकी कई किताबों का अंग्रेजी अनुवाद उपलब्ध है और अंग्रेजी अनुवाद वाली उनकी किताबें पूरी दुनिया में विश्वविख्यात है। उनकी रचनाओं में गीतांजलि, गीताली, गीतामाल्य, कथाओं कहानी, शिशु, शिशु भोलानाथ, कनिका, क्षणिका, खेया आदि प्रमुख है। रविंद्रनाथ टैगोर मानवता को राष्ट्रवाद के ऊपर रखते थे। गुरुदेव कहते थे कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक राष्ट्रवाद को मानवता के ऊपर नहीं जाने दूंगा। यही वजह है कि ब्रिटिश सरकार की ओर से दी गई सर की उपाधि को उन्होंने लौटा दिया था। दरअसल 1915 में ब्रिटिश सरकार ने रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि से नवाजा था।
और उस दौरान जब किसी व्यक्ति को नाइटहुड की उपाधि दी जाती थी तो उसके नाम के आगे सर लगाया जाता था। हालांकि 13 अप्रैल 1919 में पंजाब के अमृतसर में जालियांवाला बाग में हुए हत्याकांड के बाद उन्होंने सर की उपाधि को लौटा दिया था। Tagore came to the mango grove to express his love and reverence for Gandhi. टैगोर गांधी जी का बहुत सम्मान करते थे। हालांकि वे उनसे राष्ट्रीयता, देशभक्ति, सांस्कृतिक विचारों की अदला बदली, तर्क शक्ति जैसे विषयों पर अलग राय रखते थे। हर विषय में टैगोर का दृष्टिकोण परंपरावादी कम और तर्क संगत ज्यादा होता था, जिसका संबंध विश्व कल्याण से होता है। हालांकि यह बात बहुत कम लोगों को पता होगी कि टैगोर ने ही महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान जन गण मन तो लिखा ही, साथ ही उन्होंने बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला भी लिखा है। लेकिन कम ही लोगों को पता है कि श्रीलंका के राष्ट्रगान का एक हिस्सा रविंद्रनाथ टैगोर की कविता से प्रेरित है। टैगोर दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने विश्व धर्म सांसद को संबोधित किया था। इनके पहले स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद को संबोधित किया था। टैगोर ने कई कविताएं और पुस्तकें प्रकाशित की है। काव्य रचना गीतांजलि के लिए उन्हें 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था। वे ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति थे। हालांकि यह पुरस्कार टैगोर ने सीधे स्वीकार नहीं किया। उनकी जगह पे ब्रिटेन के एक राजदूत यह पुरस्कार लेने गए थे। रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसे शख्स थे जिनकी विशेषताएं कई विषय क्षेत्रों तक फैली हुई थी। उन्होंने एक कवि, लेखक, संगीतकार, नाटककार, दार्शनिक, समाज सुधारक और चित्रकार के रूप में काम किया है। उन्होंने 20वीं सदी के शुरुआत में बंगाली साहित्य और संगीत के साथ भारतीय चित्रकला को भी नया जीवन दान देने का काम किया है। हालांकि उनका आखिरी समय तकलीफ में बीता और 1937 में वे कोमा में चले गए। लंबी पीड़ा और दर्द सहने के बाद आखिरकार 7 अगस्त 1941 को रविंद्रनाथ टैगोर ने चुरांस्को हवेली कोलकाता में अपनी अंतिम सांस ली। यह वही जगह थी जहां उनका बचपन बीता था। कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर आज कई लोगों के लिए आदर्श है। उन्होंने अपनी शब्दों की कला से देश को एक ऐसी रचना दी जो हर भारतीय के दिल में बसती है। तो आज हमने जाना कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, जो एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने साहित्यिक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार को अपने नाम किया है। आज की हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप सभी को फिर एक बार स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिए। और ऐसे ही कुछ खास लोगों की अनसुनी कहानियां जानने के लिए बने रहिए आर्टिकल मैगजीन के साथ। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल जमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे, गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे। Article, art, culture, tradition.